जल ही जीवन है। हमारा जीवन क्या है? जल नहीं तो कल नहीं। कौन लिखे माँ? कवि कौन है? श्री प्रकाश। कवि श्री प्रकाश जी ने इस जल ही जीवन का रचयिता है माँ। देखो एक बार यहाँ देखो, यहाँ एक पोस्टर है देखो माँ, विज्ञापन पत्र है देखो, नोटिस। दैनिक भास्कर एक पेड़ एक जिंदगी। दैनिक भास्कर यानी सूरज, एक पेड़ एक जिंदगी। यह विज्ञापन किसके बारे में लिखा है माँ? पेड़ के बारे में। यह विज्ञापन किस समाचार पत्र का है? दैनिक भास्कर। समाचार पत्र का नाम क्या है? दैनिक भास्कर। इससे क्या संदेश मिलता है? एक पेड़ को, एक जीवन को बचाता है। कई पशु पक्षी मनुष्य छाया देता, फल देता, फूल देता, लकड़ी देता, पूरा सर्वस्व त्याग करता पेड़। उद्देश्य क्या है? इस पाठ का उद्देश्य देख माँ, जल हमारे जीवन का एक प्रमुख आधार है। पता है ना, जल हमारे जीवन का एक प्रमुख आधार है। पानी का सही उपयोग करके आने वाली पीढ़ियों को हम उन्हें बचा के रखना है। क्या रखना है? बचा कर रखना चाहिए। क्या बचा कर रखना चाहिए? पानी बचा कर रखना चाहिए। इस विषय को लेकर पानी के महत्व, उपयोग, पानी संबंधी जानकारी दी जाएगी इस पाठ में। पाठ का उद्देश्य क्या है, कैसे और पानी को लेकर उनको पानी के महत्व, उपयोग, पानी संबंधित जानकारी दी गई है। जल ही जीवन है। प्रस्तुत पाठ कहानी विधा में है माँ। प्रस्तुत पाठ कैसा है? कहानी है। विधा कैसी विधा है? कहानी विधा है। और बालकों को सबसे प्रिय लगने वाली विधा कहानी होती है। सबसे प्रिय लगने वाली कहानी का विधा है। इसमें कौतूहलता, उत्सुकता, जिज्ञासा, मनोरंजन और मूल्य। जल ही जीवन है। जल का उपयोग पढ़ते ही रहते हम, लेकिन यह कहानी के रूप में यह पाठ दिया गया माँ। रचयिता कैसे लिखे देखो माँ, विधा कैसा विशेष विधा है, कहानी का कैसे लिखा देखो। कौतूहलता है, इसमें उत्सुकता है, जिज्ञासा, मनोरंजन, पूरे सुर मिलते हैं, छुपे हैं। लेखक का परिचय। लेखक कौन है? श्री प्रकाश। लेखक जल ही जीवन है। 11वां पाठ। लेखक श्री प्रकाश। श्री प्रकाश। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने लेखक है। हिंदी के जाने माने लेखक, सबको पहचान वाले जाने माने लेखक श्री प्रकाश जी ने, इन्होंने विज्ञान संबंधी ढेर सारे निबंध लिखे माँ, साइंस के। इन्होंने विज्ञान संबंधी ढेर सारे निबंध एसेस लिखे। निबंध लिखे हैं। इनके निबंध इनके निबंध विचारोत्तेजक यानी सोचने वाले, विचारोत्तेजक है। प्रस्तुत रचना संचार माध्यमों के लिए विज्ञान नामक पुस्तक से ली गई। किस नामक से? देखो याद रख लो माँ, ये संचार
से ली गई। याद रख लो। एक बार देखो, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, लेखक श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने लेखक है। इन्होंने विज्ञान संबंधी ढेर सारे निबंध लिखे हैं और इनके निबंध विचारोत्तेजक है। प्रस्तुत रचना संचार माध्यमों के लिए विज्ञान, संचार माध्यमों के लिए विज्ञान पुस्तक से ली गई है। पढ़ो माँ, लेखक के बारे में सीधे पढ़ो। क्या है? विषय प्रवेश। दुनिया की सभी भाषाओं में जल के अलग अलग नाम है। क्या है माँ जल के अलग अलग नाम? किंतु सभी के प्यास एक है। क्या है? जल, वारी, तोय, नीर, उदर, ये पूरे पानी के पर्याय शब्द है, जल के पर्याय शब्द है। किंतु सबकी प्यास एक ही है। नाम अनेक है लेकिन सबकी प्यास एक ही है। जल के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है और जल में जीवन बसता है। जीवन में जल का महत्व है। प्रस्तुत पाठ में इसी विषय को उजागर करने का प्रयास किया गया। क्या है प्रस्तुत पाठ? जल ही जीवन एक कहानी के रूप में हमें श्री प्रकाश जी लिखे माँ, वह पढ़ता हमें इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक। इसमें जल का महत्व भी बताया गया है। इक्कीसवीं सदी, 21वीं यानी 21 शताब्दी में, सदी में अब अंत होने वाला है। अब आ जाता है, अंत भी होने वाला है। और 22वीं सदी की शुरुआत, 21वीं अंत हो के 22वीं आता है माँ, जब पृथ्वी पर मानव ने काफी प्रगति कर ली, जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिया है। सब जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिया है इस सदी में, ये सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में। इसका पूरा जनसंख्या कम हुई है। ये हर कुटुंब में फैमिली में 1-2 बच्चे ही रहते हैं। वैसा ही पृथ्वी मानव ने काफी प्रगति कर लिया और जनसंख्या का नियंत्रण भी कर लिया। पर्यावरण की समस्याओं को लगभग हल कर लिया गया। लोग सुख चैन से जी रहे हैं। अचानक एक दिन समाचार पत्र में एक खबर प्रकाशित हुआ माँ, जिसे पढ़कर लोग आश्चर्यचकित हो गए। अब हमें भी पहले चाइना में वो वायरस आया बोल के खबर पड़े, लेकिन हमारे तक आने तक हम बहुत परेशान हो जाते हैं। अब तक इस खबर के अनुसार एक सर्वेक्षण में बताया गया कि पृथ्वी पर निरंतर पानी की कमी होती जा रही है। कैसे होती जा रही है? पृथ्वी पर पानी कमी होती जा रही है। इसका कारण क्या है? ऐसा ही पानी पूरा खत्म हुई तो हमारा सामने आगे आने वाली पीढ़ियां क्या पी के जिएंगे? कैसे रह सकेंगे? पानी के बिना जीवन है माँ? नहीं है ना? कुछ वैज्ञानिकों और भूगोलिकों ने दोस्तों ने साथ बगीचे में बैठे और पानी की समस्या की चर्चा कर रहे हैं पूरे लोग। कुछ देर बाद शाम ढल गई, सभी लोग अपने अपने घर चल गए। तो भी एक 4-5 फ्रेंड्स मिलके इसके बारे में, वैज्ञानिक साइंटिस्ट मिलके इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन सब लोग शाम हो गया, रात हो जाने में सब लोग चल गए वहां से। प्रोफेसर दीपेश वही लान पर बैठे आकाश की ओर देखता रहा, कुछ सोच रहे हैं। अचानक उसकी नजर एक तारे पर पड़ा, एक स्टार देखा। पड़े जो नजर नाचता हुआ पृथ्वी को ऐसे 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 घूमता हुआ, नाचता हुआ किधर आ रहा है? पृथ्वी धरती में आ रहा है अपने अर्थ तरफ। पृथ्वी पर उतरते उतरते वहां पुनः आकाश की ओर उड़ गया। ऐसे उतरा, फिर आकाश की ओर उड़ गया। ओ, यह तो कोई यान है। क्या है? प्लेन है। पर पृथ्वी पर ऐसे यान कभी आविष्कार ही नहीं हुआ। तो फिर यान कहाँ से आया? इस प्रश्न का उत्तर कुछ समझ में आने पर प्रोफेसर दीपेश होश उड़ गए। अरे क्यों आया? क्या कर रहा? ऐसा सोच रहा है साइंटिस्ट ना। दौड़े दौड़े अपने कमरे में गए। उन्होंने अपने मित्र को फोन किया, विकास को फोन किया और उसे अपने घर बुलाकर सारी बात बताया। जल्दी आओ, मैं तुम्हें एक बात कहना है। ऐसा ऊपर से एक
उतरा है, तारा जैसा यान जैसा उतर कर फिर भी आकाश पर चला गया। लेकिन क्यों आया, क्या लेने आया? प्रोफेसर दीपेश की बातें सुनकर प्रोफेसर विकास को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज में लगे हुए हैं। पूरा सैटेलाइट्स के बारे में, उसके बारे में, सोर्स प्लैनेट्स के बारे में यही करते रहा। उन्हें विश्वास था कि इस अंतरिक्ष अनंत ब्रह्मांड में अकेला ही नहीं, हम अकेले नहीं अभी है, किसी ना कोई ग्रह पर जीवन जरूर है, किसी ना किसी ग्रह पर जीवन जरूरी है। कहता अभी दूसरे ग्रह पर भी लोग जीवित है, ऐसे है इनका विश्वास। प्रोफेसर विकास अगली शाम को प्रोफेसर दीपेश के साथ उनके ही बाग में बैठकर प्रतीक्षा कर रहे थे कि शायद वह अंतरिक्ष के यान दोबारा यहाँ दिखे, रास्ते से गुजरे, यहाँ से गुजरे, और उनका इंतजार करना व्यर्थ नहीं होगा। ऐसा ही कर वहां बैठ गए। कौन? प्रोफेसर दीपेश, प्रोफेसर विकास, दोनों वहां बैठे लाल में। दोबारा वह अंतरिक्ष यान उसी रास्ते से गुजरा, फिर भी आया, लेकिन वह इस बार वापस अंतरिक्ष में नहीं गया, वह बाग में, यहाँ एक बगीचा गार्डन में गया। प्रोफेसर दीपेश और विकास आश्चर्यचकित होके उस यान की देख रहे थे, उसी तरफ देख रहे थे। अरे इतने दोनों सोचने लगे कि यह यान कहाँ, यहाँ क्यों आया, इस प्रकार पृथ्वी के चक्कर लगाने का मतलब क्या हो सकता है, और क्या यह कोई जासूसी यान है? क्या है? जासूसी या डिटेक्टिव यान है? नहीं तो जो अंत पृथ्वी पर जासूसी करने के लिए आया है, या पृथ्वी पर किसी हमले की तैयारी करने, किसी हमारे देश के हमले की तैयारी करने के लिए, ऐसा सोच रहे। बुद्धिजीवियों का उपहार करना चाहते हैं हमारे, ऐसे प्रश्न उनके दिमाग में बिजली के करंट के जैसे भाग दौड़ रहे हैं। तभी उस अंतरिक्ष यान का दरवाजा खुला, उसका डोर ओपन हुआ। एक मानवाकृति, उसमें से एक मानवाकृति, मानव जैसा ही वैसा ही आदमी उतरा, बाहर आए, जो हुबहू पृथ्वीवासियों जैसी थी। जैसे आज कैसे है कि हुबहू यानी कैसे है कि वैसे ही पृथ्वीवासी अपने जैसे ही है, मानव जैसे ही, लेकिन आकार में बड़ी ही है। ठीक है बच्चों, कल समझाऊंगी। यहाँ तक पाठ पढ़ो एक बार। पाठ का नाम जल ही जीवन है। पेज नंबर 61-62।